नमस्कार दोस्तों कौन है वो लोग जिनकी वजह से संगम में इतना बड़ा हादसा हुआ। इस बड़ी गलती के पीछे के जिम्मेदार कौन लोग हैं। तो आज हम आपको उन 5 अफसरों से मिलवाएंगे जिनकी वजह से संगम में इतना बड़ा हादसा हुआ और जिन पर बड़ी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन हादसा हो गया और अब लोग इस पर बात कर रहे हैं कि आखिर लापरवाही किस किस जगह पर हुई। दोस्तों, महाकुंभ में गलतियों का सिलसिला 27 जनवरी से ही शुरू हो गया था। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और देश भर से करोड़ों लोग प्रयागराज आ रहे थे। मेले में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख लोग पहुंच चुके थे। पांटून पुलों पर अब भी भीड़ थी। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की ओर से एक वायरलेस मैसेज आया और भीड़ का मूवमेंट रोक दिया गया। पांटून ब्रिज नंबर 7 को अचानक बंद कर दिया गया। 5 घंटे तक फंसे रहने के बाद भीड़ का सब्र टूट गया। उन्होंने देखा कि एसडीएम सदर की गाड़ी के लिए पुल खोला जा रहा है। लोग भड़क गए। एसडीएम की गाड़ी पर हमला हुआ। अफसरों से धक्का मुक्की हुई। भीड़ का गुस्सा बढ़ता देखकर पांटून ब्रिज 13, 14 और 15 को खोल दिया गया। हालांकि ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसमें लोग वीआईपी मूवमेंट की वजह से कई किलोमीटर पैदल चलने की शिकायत कर रहे थे। 27 और 28 जनवरी को कुंभ में वीआईपी मूवमेंट भी भीड़ इकट्ठा होने की एक बड़ी वजह बना। 27 को ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। वजह थी गृह मंत्री अमित शाह, बाबा रामदेव, अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग, किरण रिजिजू, मिलिंद सोमन, अरुण गोविल, अमेरिकी रॉक बैंड कोल्डप्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन जैसे वीआईपीज का मूवमेंट। वीआईपी मूवमेंट की वजह से रास्ते बंद रहे। आम लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा। पांटून पुल बंद होने के पीछे भी वीआईपी मूवमेंट को बड़ी वजह माना जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन नहीं चाहता था कि इस दौरान आम लोगों की भीड़ संगम पर इकट्ठा हो, इसलिए पुल बंद कर दिए गए। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद को बढ़ती भीड़ का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने गलत फैसला लिया। 27 जनवरी से ही मौनी अमावस्या के ट्रायल के तौर पर पांटून पुल बंद करने का आदेश दे दिया। इस तफ्तीश में यह भी सामने आया कि कुल 30 पांटून पुल हैं, लेकिन 27-28 को ज्यादातर पुल बंद रहे। 27 जनवरी को सिर्फ पुल नंबर 13, 14 और 15 चालू थे। 28 जनवरी को पुल नंबर 3, 14, 15, 17, 18, 19 और 22 यानी सिर्फ 7 पुल चालू थे। 29 को मौनी अमावस्या के मद्देनजर पुल नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 यानी टोटल 9 पुलों को खोला गया, जबकि पुलों की संख्या 30 है। 27 और 28 को ज्यादातर पुल बंद होने की वजह से एक ही जगह पर भीड़ इकट्ठा हो गई। जो लोग संगम की तरफ थे वो अखाड़े की तरफ नहीं जा पाए। अखाड़े की तरफ जाने के लिए लोगों को काफी घूमकर जाना पड़ रहा था। इसलिए बड़ी संख्या में लोग मौनी अमावस्या के स्नान के लिए संगम नोज पर ही रुकते चले गए। अगर सभी पांटून ब्रिज चल रहे होते तो श्रद्धालु आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे और भीड़ मेले से बाहर चली जाती। जो लोग सोए थे ये ही ज्यादातर भगदड़ में कुचले गए। संगम नोज इलाके में भीड़ न बढ़ने की अहम जिम्मेदारी एसएसपी राजेश द्विवेदी की थी। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान साधुओं को स्नान कराने का इंतजाम भी उन्हीं के जिम्मे था। 28 जनवरी को देर रात हुई भगदड़ के 2 और प्रमुख कारण सामने आए। पहला, संगम नोज पर भीड़ जमा होती गई, फिर बड़ी संख्या में लोग बैरिकेडिंग के बगल में ही सो गए। भीड़ बढ़ी तो बैरिकेडिंग टूटी और सोते हुए लोग कुचले गए। दूसरी वजह जो पता चलती है वो ये कि नागा साधुओं के स्नान के लिए आने की अफवाह थी। ये दोनों मैनेज करने की जिम्मेदारी राजेश द्विवेदी की थी। संगम नोज पर 15 लाख लोगों ने स्नान किया और पुलिस फोर्स सिर्फ 1000 लोग। दोस्तों, ऐसे कई चश्मदीद गवाह मिले जिन्होंने इंतजाम ठीक न होने के आरोप लगाए। संगम नोज की व्यवस्था संभालने के लिए यूपी पुलिस और होमगार्ड मिलाकर करीब 1000 जवान तैनात थे। भीड़ बढ़ने के बावजूद राजेश द्विवेदी संगम नोज पर क्यों नहीं थे, यह सवाल भी अब खड़ा हो रहा है। 27 जनवरी से ही बढ़ती भीड़ देखने के बावजूद राजेश द्विवेदी ने 29 जनवरी के लिए संगम नोज पर भीड़ को मैनेज नहीं किया। 27 और 28 जनवरी को जो भी व्यक्ति संगम आया वो सीधे नोज पर चला गया।
पांटून पुल बंद थे तो लोग वहीं रुके रहे। पुलिस ने इस भीड़ को वहां क्यों रहने दिया, यह सवाल भी खड़ा हो रहा है। समय रहते अगर लोगों को वहां से हटा दिया गया होता तो भगदड़ मचने की आशंका कम हो सकती थी। भीड़ बढ़ने के बावजूद फोर्स नहीं बढ़ाई गई। जो फोर्स मौजूद भी थी उसने आने जाने के रास्तों का पालन भीड़ से नहीं कराया। 28 जनवरी की रात तक संगमनोस पर करीब 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। सवाल यही है कि भीड़ इकट्ठा हुई तो लोग संगम पर सोए थे और लाखों लोग अमृत स्नान के लिए संगमनोस की तरफ बढ़ भी रहे थे। इस दौरान एसएसपी राजेश द्विवेदी क्या कर रहे थे? 28 जनवरी की देर रात संगमनोस पर करीब 10 लाख लोग इकट्ठा थे। फोर्स कम थी। कुछ ही घंटों में साधुओं का अमृत स्नान होना था। भगदड़ के बाद एक वीडियो सामने आया था जिसमें कमिश्नर विजय विश्वास पंत उन लोगों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं जो कि संगमनोस पर सो रहे थे। विजय विश्वास पंत कहते हैं कि सभी श्रद्धालु सुन लें, यहां लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोएगा वो खोएगा। उठिए उठिए, स्नान करिए, यह आपके सुरक्षित रहने के लिए है। बहुत लोग और आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आपसे निवेदन है कि उठें उठें उठें, सोए नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने माइक पर यह क्यों कहा कि लोगों के आने से भगदड़ मचने की आशंका है। अगर प्रशासन को भीड़ बढ़ने का अंदाजा हो चुका था तो फिर इंतजाम दुरुस्त करने, फोर्स को बढ़ाने, भीड़ को काबू करने और आने जाने के रास्तों को कंट्रोल करने की जगह माइक पर यह ऐलान क्यों किया गया? सवाल यह है कि जब संगमनोस पर भीड़ बढ़ी, लोग सो गए, तब कमिश्नर विजय विश्वास पंत कहां थे? बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एसएसपी राजेश द्विवेदी से बात क्यों नहीं की? संगमनोस का इलाका महाकुंभ के सेक्टर 3 में आता है। ऐसा भी नहीं है कि भीड़ पर नजर रखने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। सेक्टर 3 के मजिस्ट्रेट विनय कुमार मिश्रा की जिम्मेदारी थी कि वो इस इलाके में भीड़ बढ़ने पर नजर रखें, उसका आकलन करें और अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट दें। पांटून पुल बंद होने की वजह से संगमनोस पर जो भीड़ बढ़ रही थी उसके बारे में विनय कुमार मिश्रा ने जानकारी अधिकारियों को नहीं दी। अगर वक्त रहते वो प्रशासन को इन्फॉर्म कर देते तो शायद संगमनोस पर इंतजाम और बेहतर हो सकते थे। सवाल यह है कि जब भीड़ बढ़ी तो विनय मिश्रा कहां थे? महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण पर मेले के सभी इंतजाम की जिम्मेदारी है। उन्होंने 28 जनवरी को एक वीडियो जारी करके श्रद्धालुओं से गंगा घाटों पर भीड़ से बचने और समय पर स्नान करने की अपील की। इस अपील में उन्होंने घाटों पर रात भर ना रुकने और सामान वहीं ना छोड़ने का आग्रह किया। मौनी अमावस्या के स्नान के मद्देनजर एसओपी जारी हुई। इसके मुताबिक श्रद्धालु संगम घाट तक पहुंचने के लिए निर्धारित लेन बनाई गई थी, वापसी के लिए अलग लेन थी। 27 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। वो प्रयागराज में थे। इस मीटिंग में भीड़ को मैनेज करने पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में वैभव कृष्ण भी मौजूद थे। 28 जनवरी को भी मौनी अमावस्या की तैयारियों के लिए मीटिंग हुई। वीडियो से अपील हुई लेकिन इंतजाम नहीं हुए। ना तो आने जाने का लेन ठीक से चल रहा था, ना भीड़ को संगमनोस पर इकट्ठा होने और सोने से रोका गया। मौनी अमावस्या जैसे मौके पर तो कंट्रोल रूम को सतर्क होना चाहिए था। कंट्रोल रूम के जिम्मेदार खुद डीआईजी वैभव कृष्ण हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उनकी नजर से संगमनोस पर बढ़ती भीड़ और सोते हुए लोग कैसे छूट गए। भगदड़ मचने के बाद कंट्रोल रूम ने काफी अच्छी भूमिका निभाई और 5 मिनट में एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई। सवाल यही है कि दुर्घटना से पहले ये सब कहां थे? दोस्तों, विजय किरण आनंद, राजेश द्विवेदी, वैभव कृष्ण, विनय मिश्रा और विजय विश्वास पंत, ये वो तमाम अधिकारी हैं जिन पर मेले की जिम्मेदारी थी। भगदड़ के बाद अब तक क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में एंट्री करने वाले पॉइंट भदोही, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इसका पूरी डिटेल्ड स्टोरी उल्टा चश्मा पर बाकायदा मैप के जरिए भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सारे व्हीकल पास, वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, यानी मेले में अब एक भी गाड़ी नहीं चलेगी। रास्ते को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से श्रद्धालु आएंगे और दूसरे रास्ते से भेजे जाएंगे। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मेला क्षेत्र में यह व्यवस्था 4 फरवरी तक लागू रहेगी। वीआईपी प्रोटोकॉल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये है वो तमाम जानकारियां, तमाम लोग जिनकी गलतियों की वजह से प्रयागराज महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया और अब तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।